रहमान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है। जी इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है और ख़ास कर अब मैं वो कहता हूँ कि टॉक ऑफ द स्टेट, तो वो ये है कि आर्मी चीफ़ कौन होगा। और इस सवाल से बहुत ज़्यादा क्यास आरायाँ भी की जा रही हैं, लेकिन इस हवाले से सबसे अहम मोड़ जो है वो कल रात को आया जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म हाउस चले गए। उससे पहले क्या सरायाँ भी थीं, कहा भी जा रहा था कि समरी अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों नहीं भेजी जा रही। और यहाँ तक कि टीवी चैनल्स के ऊपर ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उनके भी बयानात आ रहे थे कि अगर समरी नहीं आती तो वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो यूँ बहुत सारी बातें हो रही थी और इवन के शायद खाकान अब्बासी का ये एक स्टेटमेंट भी था कि अगर सीनियर तरीन जनरल को ना लगाया गया तो फिर मामला अदालत में भी चला जाएगा। और इस हवाले से कोई प्रॉक्सी पिटीशंस एक दो अदालतों में भी आ चुकी हैं। लेकिन बात यह है कि कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी, अबहाम क्रिएट किए जा रहे थे और इससे कोई तीसरा फ्रीक जो है उसको फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश हो रही थी। और तीसरा फ्रीक कौन है, मतलब एक आर्मी है। पहला फ्रीक मैं कह दे सकता हूँ GHQ हो गया, आर्मी हो गई जिसने समरी मूव करनी है या करनी थी, अब तो मूव हो चुकी। और दूसरा ख़ुद हुकूमत है। तीसरा फ्रीक इमरान खान है। तो इमरान खान की ख्वाहिशात भी कुछ अजीब सी हैं और 26 नवंबर का उसने धरने का ऐलान किया हुआ है इस्लामाबाद या पिंडी में, जो भी उसकी सूरत हाल बनेगी। और वो ये भी कह रहा है कि मैं आके सरप्राइज़ दूंगा। और ये जो है वो क्या सरायाँ और बहुत सारी चीज़ें जन्म ले रही थी और भांत भांत के तज्ज़िये तबसरे जो है वो किए जा रहे थे, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो कहीं सामने नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों और सारे क्या सारी अबहाम जो है उस वक्त दम तोड़ गए जब सदर आसिफ अली जरदारी को लोगों ने जो है वज़ीर आज़म हाउस में देखा कि वो जिस तरीके से वह जरदारी हाउस से निकल के आए वज़ीर आज़म हाउस में, जब उनकी एंट्री हुई तो वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप थी। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और उनके दरमियान बहमी मुशावरत हुई, गपशप हुई, एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ़्त किया, क्योंकि बड़े अरसे बाद उनकी ये मीटिंग हो रही थी। क्योंकि जरदारी साहब भी अलील हो गए थे, बीमार थे, अल्लाह ने उनको सेहत अता की। और इसी तरीके से ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो भी कोरोना से जो है सेहतयाब होकर निकले हैं। तो उन्होंने एक दूसरे की हाल अहवाल दरियाफ़्त भी किए। और ये भी है कि साफ ज़ाहिर है कि दो बड़ों की बैठक हो और उसमें टॉक ऑफ दी जो स्टेट इशू है, यानी कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का, उस वाले से डिस्कशन ना हो तो ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं होती। साफ ज़ाहिर है उन्होंने डिस्कशन की एक दूसरे से और आर्मी चीफ़ से मुतल्लिक उन्होंने मुशावरत की। और उसके बाद जो ही हमने देखा कि वो जो समरी जिसके ऊपर क्या सरायाँ की जा रही थी कि जी दोबारा जनरल बाजवा साहब में और PDM के हुकूमत में या वज़ीर आज़म के दरमियान इख्तलाफ आ गए हैं और बाजवा साहब कह रहे हैं कि फ़लाँ को लगाया जाए, फ़लाँ को लगाया जाए, और इस वजह से समरी नहीं भेजी जा रही। कुछ ने ये भी कह दिया था कि समरी जो है वो भेजी गई लेकिन उसमें जनरल आसिम का नाम नहीं था। और यूँ सब क्या सरायाँ जो हैं बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जरदारी साहब के वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने के बाद हमने देखा और पूरी कौम ने देखा कि ख़ुद वो समरी भी जो है वज़ीर आज़म हाउस पहुँच आई। यानी कि वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा बहरान है जिसका हल जरदारी साहब के पास नहीं है। साफ ज़ाहिर है वो सब चीज़ों को बेहतर जानते हैं। और उनके जो ही कदम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में पड़े तो समरी भी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंची। और जो समरी रात गए पहुंची वज़ीर आज़म हाउस में, उस समरी में जो है वो सीनियर तरीन 6 जनरलों के नाम हैं, जिसमें आसिम मुनीर जो सीनियर मोस्ट हैं वो सर फ़हरिस्त हैं। उसके बाद जो है जनरल क्या है शमशाद सहर का नाम है जनरल, उसके बाद नुमान का नाम है, अज़हर अब्बास का नाम है, और यूँ एक जनरल आमिर का भी जो है उसमें नाम है। तो अब इसमें से 2 अपॉइंटमेंट होनी है। अब वो 2 अपॉइंटमेंट क्या हैं, 6 जनरल जो सीनियर मोस्ट जनरल हैं, आप नाम से वाकिफ़ होंगे। तो जो 2 अपॉइंटमेंट हैं, अब 2 अपॉइंटमेंट क्या है ये समझने की बात है। एक जॉइंट चीफ़ जो है वो लगाया जाना है, चीफ़ ऑफ स्टाफ जिसे कहते हैं, जॉइंट चीफ़। वो बड़ा होता है, फ़ौज का सबसे बड़ा होता है वो जॉइंट चीफ़ ऑफ आर्मी, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ का होता है। उसके बाद आर्मी चीफ़ का ओहदा होता है सेकंड वन। तो ये 2 अपॉइंटमेंट होनी है और इन 6 में से 2 नाम जो हैं वो पिक होने हैं। तो अब कौन होगा, क्या होगा, ये मैं आप हम क्या सराहना कर सकते हैं, सुनी सुनाई बातें आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हकीकत तो उस वक्त सामने होगी कि जब इस हवाले से वाज़ह नोटिफिकेशन होगा और अपॉइंटमेंट होंगी, उसमें भी हम बात करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ
कि इन 2 अपॉइंटमेंट की जो तैनाती होनी है, इस हवाले से वज़ीर आज़म जो है वो ये चाहते हैं कि जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, यानी कि ये कौमी इत्तेहादी हुकूमत जो बनी हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, जिसकी सरबराही शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इसमें जितने भी जमातें हैं उन सब के साथ मुशावरत की जाए। तो आज इसी वाले से एक डिनर का अहतमाम किया गया है, जिसमें PDM की तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर जो हैं वो उसका हिस्सा होंगे और इस हवाले से कोई सलाह मशवरा होगा, हाल हवाल होगा, मुशावरत होगी और उसके बाद शायद चीज़ों को जो है वो फाइनलाइज़ करेंगे। तो फिर पॉसिबल यही है कि आज रात गए हमें इस हवाले से कोई बहुत बड़ी ख़बर जो है वो मिल सकती है, या वरना कल तक चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर के ऊपर क्लियर हो जाएंगी और सूरत हाल भी सबके सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि कौन जॉइंट चीफ लग रहा है और कौन जो है वो आर्मी चीफ लग रहा है। तो मुशावरत तो होना ज़रूरी है। साफ ज़ाहिर है जिन लोगों के वोटों से, जिन लोगों ने एफ़र्ट्स की, उनको इस जो मुशावरत का अमल है उसमें उनको ये ज़रूर उनको जो है एहसास दिलाना है कि वो भी जो है न सिर्फ स्टेक होल्डर हैं बल्कि मुशावरती अमल में भी और उसमें भी प्रोसेस में भी वो शामिल हैं। और जमहूरियत का हुस्न भी, खूबसूरती भी यही होती है कि आप जमहूरी अक़दार जो हैं वो यही हैं कि आप सब की राय लेकर चलते हैं और मुश्तरका जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं जो कौमी मफाद में बड़े अहम साबित होते हैं। अगर मुश्तरका फ़ैसले हों, एक शख्स का फ़ैसला जो है वो उससे बेहतर है कि सब को साथ मिल के चला जाए, और यही शायद वज़ीर आज़म चाह रहे हैं। और इसमें यह भी हो सकता है कि कल जैसे आज सदर ज़रदारी ने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने वज़ीर आज़म को ये कैल किया और वज़ीर आज़म को बताया हो कि भाई ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है या PMLN नहीं है, हमने दीगर लोगों से भी वोट लिए थे, उनको भी हमने अपने इस इत्तेहाद का हिस्सा बनाया था। आज कहीं उनके दरमियान ये चीज़ खलश न रह जाए कि इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जा रहा था और हमसे राय नहीं ली गई, हमसे मुशावरत नहीं की गई। तो शायद सदर ज़रदारी ने शहबाज शरीफ को इस बात पे कैल किया कि हमें जो दीगर इत्तेहादी हैं उनके साथ भी मिल बैठना चाहिए और इस हवाले से सलाह मशवरा कर लेना जो है वो हिकमत और दानिशमंदी होती है। तो हमें वो हिकमत और दानिशमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो पॉसिबल है कि इसी वजह से फिर ये इजलास जो है वो आज पार्लिमानी लीडर्स का तलब किया गया है, रात को इशाया होगा और इस इशाए में ये गपशप भी होगी और इस हवाले से अहम अमूर पे जो है वो तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तो यूँ टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द स्टेट तो वही है कि आर्मी चीफ कौन होगा। अब ये सहरा जो है वो किसके सर बनता है। 6 नाम आए हैं सीनियर मोस्ट, जनरल फैज़ का भी उसमें नाम है जो कौम यूथ का सबसे फेवरेट जनरल समझा जाता है, और इमरान खान की हमें अटैम्प्ट भी रही और इमरान खान ने सिर्फ इसी एक शख्स के लिए जो है वो पूरे इदारे को मलाइन भी किया और उसकी ख्वाहिश यही थी, क्योंकि इमरान खान जो है वो अपना एका कर चुके थे जनरल फैज़ के साथ और ये मनसूबाबंदी कर चुके थे कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाकर वो अपना नेक्स्ट गवर्नमेंट का टेन्योर जो है वो भी पूरा कर लेंगे। और यूँ यानी कि गिव एंड टेक था कि 5 साल ये और 5 साल अगले। तो इस सारी चीज़ों को जो है ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से इस पूरी की पूरी एफ़र्ट को जो है नाकाम बना दिया गया, और जिसका अब खमियाजा वैसे पाकिस्तान भुगत भी रहा है। और खमियाजा इस सूरत में कि इमरान खान का वो जो वो जो ज़िद्द है वो अब पाकिस्तान को के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो रही है कि जब से इमरान खान इक़्तिदार से बाहर निकला है उसका वो जो मंसूबा था कि 10 साल तक मैं हुक्मरानी करूं, वो मंसूबा जब से वो नाकाम हुआ है उसे अब चैन नहीं आ रहा और वो रोडों के ऊपर, सड़कों के ऊपर और यानी पाकिस्तान को नहीं चलने दे रहा। फितना फसाद उसने बर्पा किया हुआ है और इस हवाले से वो गोलियां भी उसने अपने आप को मरवाई हैं, नहीं मरवाई गोलियां या वटेवर जो भी है, और जो उसने गोलियों के सुराख या होल दिखाए वो कोई और कहानी बता रहे थे। फिर वो चीज़ें भी सामने आ गई कि खान साहब कैमरा सामने है तो आपने अपनी टांग को हिलाना नहीं है। तो ये उसके जो गोलियां थी उसने भी बहुत ज़्यादा झूठ और मतलब बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया। वो हमें यही नज़र आ रहा है कि वो भी सब झूठ और फसाद है। इमरान खान के किसी बात पे यकीन नहीं रहा और शायद वो अनकरीब माजी का भी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये एक अपॉइंटमेंट है जिसकी वजह से मामला रुका हुआ है या लटका हुआ है। तो होपफुली आज रात गए या कल सुबह तक
ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद ये इमरान खान का फितना फसाद ये भी क्लोज़अप की तरफ जाएगा और फिर मुल्क शायद बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि अभी तक जितनी भी एफ़र्ट्स हो रही हैं मुल्क को चलाने के लिए वो सारी एफ़र्ट्स इमरान खान की वजह से नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि मईशत नहीं चल रही। जब जीटी रोड बंद हो जाए, जब मुल्क चलने नहीं जाए, फिर 2 सूबों में उसका हुकूमत है, तो मसाइल तो हैं ना, और इन्हीं मसाइल से फिर किस तरीके से निकला जाए। साफ ज़रा ये आर्मी का चीफ़ का अपॉइंटमेंट बहुत अहम था या है, तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद शायद मामलात जो हैं, मामलात स्टेट या मामलात रियासती अमूर जो हैं वो अपनी रूटीन के ऊपर आ जाएंगे और फिर शायद हमें कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दें, जिसमें महंगाई भी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो भी शायद बेहतरी की तरफ जाएं और मईशत भी बेहतर हो। तो क्योंकि इसाक डार बार बार यही कह चुके हैं कि मैं मईशत को फ़िक्स करने की कोशिश करता हूं या कर रहा हूं, लेकिन एक शख्स फितना फसाद फैला रहा है और उसकी वजह से मईशत जो है वो हमारी फ़िक्स नहीं हो पा रही और हम जो भी इक़दाम करते हैं वो कारगर साबित नहीं हो पा रहे। तो इसी वजह से सॉरी, तो ये मामलात जो है मामला ये सबसे अहम मामला था जिसकी वजह से सारा कुछ तख़ीर का शिकार हो रहा है, ताकि कौन आर्मी चीफ़ होगा, क्या होगा, कैसे वो साबित होगा, क्या वो ख़ुद को एपॉलिटिकल रख पाएगा, ये बहुत सारे सवालात हैं। और ये सवालात जो हैं इसके जवाब तो बाद में मिलते रहेंगे, क्योंकि मौला अली का भी कौल है कि जिसके हाथ में इख्तियार आता है, जिसके हाथ में इक़्तिदार आता है, उसकी पहचान तब होती है। तो अब हो सकता है जिसको ये एपॉलिटिकल कहें वो कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो बहरहाल देखते हैं अब हुकूमत किसको अपॉइंट करती है। मेरे ख़्याल में मैं अब आपको वो पते की बात जो मेरा जहन है, मेरा माइंड ये है कि हो सकता है जनरल आसिम मुनीर को जो है, चूँकि वो सीनियर मोस्ट है, उसको जेंट का ओहदा दे दें, जेंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा दे दें, और ये भी हो सकता है जनरल आमिर जो है उसको आर्मी चीफ बना दें। बहरहाल कुछ भी हो सकता है। जनरल फैज़ का भी नाम शामिल है। अब यूथे अभी भी उनको कहीं ना कहीं ये आस उम्मीद है कि जनरल फैज़ जो है वो आर्मी चीफ बन सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें कल तक क्लियर हो जाएंगी तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। तब तक आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अपना फ़ीडबैक जो है हाँ वो ज़रूर दें ताकि हम तक चीज़ें पहुंचती रहें कि आप क्या सोचती हैं कुछ हमारे बारे में। कोई आपका फ़ीडबैक है तो वो ज़रूर हमें आगाह किया करें। बड़ा जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।